रखा था मैं एक आदमी से इस्तीफा मांग सकता हूँ, चौधरी अभय चौटाला से। वो जी खुद अपने मतलब मीटिंग में भाषण देने लग रहे थे, भाई मैंने ही इस्तीफा मांगा था जी चौधरी अभय सिंह जी का। सच्चाई ये है, सुनैना चौटाला हराएगी बीजेपी के कैंडिडेट को। उन्होंने कहा भाई आपकी मतलब बात स्वीकार है, 26 तारीख का जो आपका अल्टीमेटम है, जो दिल्ली ट्रैक्टर यात्रा निकालोगे, अगर 26 तक आपका मसला हल हो गया, किसानों का की बात मान ली जाती है, नहीं तो मैं 27 तारीख में विधानसभा में जाकर इस्तीफा दे दूंगा। इसका जो प्रत्याशी है वो सभी पार्टियों में जा लिया और सभी जो इस हार के जो लीडर है यानी स्थानीय लीडर, वो उस पर सभी बिल्कुल पूरी तरह से लगते हैं, मान को चलो उसका समर्थक कोई भी नहीं है। वो भूपेंद्र हुड्डा ना छोड़ के यहाँ इशार लोकल लोग भी है। किसानों ने जैसे अभय सिंह ने साथ दिया था, किसान भी उसको सुहा करके लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं इनेलो ऑफिस उकलाना के अंदर। हल्का उकलाना का क्या मूड है और पूरे लोकसभा का क्या मूड है, और इनेलो किस प्रक्रिया में काम कर रही है और कहां अपने आप को आंकती है। कलीराम खेदड़ जी हैं जो हमारे यहाँ हल्का के प्रधान हैं इनेलो के, और इस बगल में मेरे ललिता टांक जी हैं, महिला नेत्री और प्रदेश संगठन सचिव हैं इनेलो में। हम इनसे पूरा जानेंगे कि क्या माहौल है। और इनेलो पार्टी बहन सुनैना जी ये सीट जीतेगी इंशाअल्लाह लोकसभा से। जी देखिए, एक बात है कि शायद भारत की बात करूं मैं, भारत के इकलौते ऐसे विधायक थे मौजूदा विधायक अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। बहुत बड़ी बात थी, लोग कोई पंच का पद नहीं छोड़ता है, उन्होंने विधायिका छोड़ी। तो किसान उसको किस रूप में ले रहे हैं? किसान संगठन जो भी जितने भी किसान संगठन है, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा है, राकेश टिकैत जी है, उन्होंने भी अपना संगठन का समर्थन अभय सिंह को दे दिया है। चंडूनी जी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी 6 तारीख को मतलब समर्थन कर दिया जी। सुरेश कोथ जी है किसान मजदूर यूनियन, उन मतलब जो भी किसान संगठन है नहीं, पूरे हरियाणा में जितने संगठन है सभी संगठनों ने अभय सिंह का साथ देने का वादा कर लिया, समर्थन दे दिया। बाकी किसान नेताओं को बात ठीक है, सुरेश कोथ पर एक बात है, क्योंकि मैं मौजूद था, मैंने जयप्रकाश को कवर किया था खेड़ी चोपड़ा पे, तो वहां सुरेश कोथ जी का बार बार नाम पुकारा जा रहा था कि सुरेश कोथ जी के कहने पर ये सब इकट्ठा हुए हैं, सुरेश कोथ जी के कहने पर जयप्रकाश को समर्थन दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई? एक तरफ वो कह रहे कि हम इनेलो को समर्थन कर रहे हैं और एक तरफ जयप्रकाश। बिल्कुल, उस दिन जो मीटिंग थी उसमें ऐसा बोला गया हुआ, लेकिन कल शाम को या आज सुबह भी चल रही थी जी जो वीडियो, सुरेश कोथ जी खुद अपने मतलब मीटिंग में भाषण देने लग रहे थे, भाई मैंने ही इस्तीफा मांगा था जी चौधरी अभय सिंह जी का। पहले उस टाइम गए थे वो टिगरी बॉर्डर पे, उस दिन मैंने बोला था, उस दिन के 20-25 दिन के बाद दोबारा गए, उन्होंने दोबारा फिर बोला कोच जी आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे थे उस दिन। मैं बोला जी मैं तो मेरे पे बोला मीटिंग हुई थी किसान संगठन की, सभी ने बोला भाई अपने अपने संपर्क के जो भी MLA MPs है उनसे संपर्क करो। बोला मन्ना आपका नाम रखा था, मैं एक आदमी से इस्तीफा मांग सकता हूँ, चौधरी अभय चौटाला से। उन्होंने कहा भाई आपकी मतलब बात स्वीकार है, 26 तारीख का जो आपका अल्टीमेटम है, जो दिल्ली ट्रैक्टर यात्रा निकालोगे, अगर 26 तक आपका मसला हल हो गया, किसानों का की बात मान ली जाती है, नहीं तो मैं 27 तारीख में विधानसभा में जाकर इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन इसमें यह भी सच्चाई है, संयुक्त मोर्चा की जो गांव की इकाई पे पदाधिकारी किसान नेता, यानी कि जो कोई गांव का अध्यक्ष है, जो गांव इकाई पे पदाधिकारी हैं, ठीक है, वो गांव में ये उन्होंने कहा भाई आपकी मतलब बात स्वीकार है, 26 तारीख का जो आपका अल्टीमेटम है, जो दिल्ली ट्रैक्टर यात्रा निकालोगे, अगर 26 तक आपका मसला हल हो गया, किसानों का की बात मान ली जाती है, नहीं तो मैं 27 तारीख में विधानसभा में जाकर इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। देखिए ये बात ठीक है, लेकिन इसमें यह भी सच्चाई है, संयुक्त मोर्चा की जो गांव की इकाई पे पदाधिकारी किसान नेता, इसलिए हम उसको वोट डालें जो बीजेपी को हराए, यानी कि साफ साफ कांग्रेस की तरफ इशारा है। तो आप उस वोट बैंक को क्या कहना चाहेंगे? किसान संगठन का कोई भी पदाधिकारी नहीं कह रहा, ये सिर्फ कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का एक भ्रम फैला रखे है जी। और ये सच्चाई ये है,
सुनैना चौटाला हराएगी बीजेपी के कैंडिडेट को, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो सभी पार्टियों में जा लिया, और सभी जो इस हार के जो लीडर है यानी स्थानीय लीडर, वो उस पर सभी बिल्कुल पूरी तरह से लगते हैं, मान को चलो उसका समर्थक कोई भी नहीं है। वो भूपेंद्र हुड्डा ना छोड़ के यहाँ इस हार लोकल वो भी जो लीडर है नहीं, लीडरशिप में कोई भी जयप्रकाश का समर्थक नहीं है, चाहे वह कांग्रेस में हो और दूसरी पार्टी का तो होगा क्यों, कांग्रेस वाले भी उसके समर्थक नहीं है। आप भली बात जानते हो उसमें जयप्रकाश एक ऐसा है, मतलब उनका रवैया, उनका सिस्टम, एक बार इलेक्शन को जैसे टिकट लेके आया, पूरा हरियाणा के बल्कि आउट ऑफ स्टेट तक के लोग बुला रखे थे, उनकी वोटिंग थोड़ी होगी लोकसभा हिसार में, नामांकन भरया उस दिन भी पूरे हरियाणा से, क्योंकि मीडिया ने वहाँ बोले है, बतलाए है, को जगाधरी से, को अम्बाड़ा से, को सोनीपत से, यानी कि पूरा हरियाणा की छोड़ के बल्कि आउट ऑफ स्टेट उसके समर्थक है जो, वो लोग भी यहाँ आ रहे थे। काम नजर नहीं आ रहा कि इनेलो का जो वर्कर है वो ग्रास रूट पे उतरकर जमीनी कार्रवाई करे, वो जमीन पे खड़ा होकर ये बोले कि नहीं हम जीतने वाले हैं, हमने किसानों का सपोर्ट किया था, हमने इस्तीफा दिया था, तो आपका भी धर्म बनता, आप वोट डालिए। ये चीज हमें सुनाई नहीं दे रही ग्राउंड पे। बिल्कुल वो सुनाई नहीं दे रही, मतलब तो क्योंकि संगठनों का समर्थन कल या परसों में या आज में ही हुआ है। ठीक है, अब लोगों में चर्चा हो जाएगी, ओके पे चौपाल में जहाँ भी चर्चा सुनोगे आप, आज से या 2 दिन से मतलब शुरू हो रही है। किसानों ने जैसे अभय सिंह ने साथ दिया था, किसान भी उसको सुहा करके लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज में एक परंपरा है, हम कोई भी नोंदा सवाया करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभय सिंह ने नोंदा डाला किसानों को, तो किसानों का भी दायित्व बनता नैतिकता के नाते उस नोंदा को सवाया करके लौटाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सवा करके लौटाएंगे सभी किसान संगठन। और इसका एक छोटा उदाहरण तो आपने बाई इलेक्शन में देख लिया होगा, किसानों ने जीत दर्ज करवा दी, पार्टियां तो सारी इकट्ठी हो रही थी, चाहे कांग्रेस, लोपा, बीजेपी, जेजेपी जो भी थी, अभय सिंह के सारे खिलाफ वोटिंग कर रही थी, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी वहां जाकर के गए थे कांग्रेस की समर्थन के लिए, मंच पे बोला स्पेशल, वो तो बच्चन ने सुना है, भाई मैं आया था कांग्रेस के समर्थन के लिए, लेकिन मेरा दोस्त गोपाल कांडा इलेक्शन लड़ रहा है, यानी कि इशारा करके कांग्रेस की जमानत जब्त करवाई। तो वहां भी किसान संगठन के जो काम थे, वैसे तो अभय सिंह ने आम चुनाव से बाई इलेक्शन में 10-11 हजार वोट फालतू लिए, जीत का अंतर तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन घट गया। क्यों घट गया? सारी पार्टियां एक जगह घेरने लग रही थी। हमने कवर भी किया था, आपने भी कवर किया था, सारी मीडिया भी थी, पूरा हरियाणा और पूरा भारत की नगा उस सीट पर थी।